ऑल राइट। जय हिंद एवरीवन एंड हैप्पी नाग पंचमी। अभी अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? पहली चीज़, नाग पंचमी है सबको पता है ना। एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक क्वेश्चन में मैंने एक क्लास में क्वेश्चन पूछा मेरे नीट वाले क्लास में बच्चों को कि आज नाग पंचमी है, क्या इम्पोर्टेंस है ना, बायोलॉजी के हिसाब से। उनको पता नहीं था। सो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना चाहिए। पहली चीज़ ना, नाग पंचमी, जब किसी वर्ड का मीनिंग पता ना हो ना, उस वर्ड को बीच में से काटो। कैसे? नाग, नाग मतलब क्या? सांप। पंचमी, पंचमी मतलब क्या? पंच, पंच मतलब 5। 5th डे ऑफ श्रावणा मंथ, 5वां दिन। कौन से मंथ का, कौन से महीने का 5वां दिन? श्रावण मंथ का, है ना। अकॉर्डिंग टू लूनार कैलेंडर। लूनार कैलेंडर, लूनार मतलब ये जो अभी जो है ये सन के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से कैलेंडर है। हमारा जो है ना हिंदू वाला, हिंदू कैलेंडर बेस ऑन लूनार, चांद पे ज़्यादा फोकस करता है हमारा। तो नेक्स्ट फर्स्ट थिंग, इट इज़ अ 5th डे ऑफ दिस श्रावणा मंथ। एंड इस बार पोस्ट समर सॉलिस्टिक्स में आए हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो भी होंगे उनको पता होगा समर सॉलिस्टिक वगैरह क्या होता है। अभी नागपंचमी ना मोस्टली लोगों को पता नहीं है। एक बताना चाहूँगा मैं कि पहली चीज़, नाग मोस्टली हम कोबरा, ये सांप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हिंदू रिलीजन में, ट्रेडिशन में। क्यों? हर चीज़ ना कोई वजह के लिए होती है। यहाँ पे भी कोई वजह होगी, इसीलिए दिया है ना। अब वजह क्या है यहाँ पे? कोबरा ना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक। सांप बहुत है लेकिन कोबरा एक अलग ही स्पेशीज़ है जिसने अकेले रह के, ये बताऊंगा मैं आगे चल के, अकेले रह के इतना डेवलप कर लिया खुद को कि वेनम नाम का सबसे ताकतवर जहर उसने खुद होके बनाया, इवोल्यूशन के प्रोसेस से इवॉल्व होके। अब कैसे बनाया बताऊंगा मैं। पहली चीज़, हम सांप को, मोस्टली कोबरा को हम इतना क्यों मानते हैं? बहुत सारी कंट्रीज़ मानती हैं, इंडोनेशिया, कोलंबिया वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन रीज़न उसके पीछे ये है कि सांप एक ऐसी प्रजाति है, कोबरा ज़्यादा करके, अगर तुम कोबरा को ध्यान से देखोगे ना, बहरा होता है, सांप बहरा होता है, कान वगैरह उसको सुनाई नहीं देता। उसकी ज़िंदगी वो बस वाइब्रेशन, इन सब चीज़ों पे बिताता है, सेंसिटिविटी अर्थ की। जैसे तुम्हारे सामने सांप है, उसको थर्मोडायनेमिक्स में आता है, ये सुनाई नहीं देता, वो बस एहसास आता है उसको, कि एहसास आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई है ना। तो स्नेक पहली चीज़ तो बहरा होता है। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप, तब देखना सबसे पहले हमें, अभी ऑब्वियसली अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, लेकिन पहले लोग कैसे ये करते थे, कैसे पता चलता था कि भूकंप आने वाला है? पहले लोगों को भूकंप ऐसे पता चलता था कि जैसे भूकंप आने वाला है उसके कुछ वक्त पहले सांप अपने बिलों से बाहर निकल जाते थे। तुम सोचो कितनी बड़ी है ना, कितनी डेवलपमेंट है वो। स्पेसिस देखो कि वो जानवर देखो कितना डेवलप हो चुका है। हम इंसान देखो कान में हेडफोन डाल के गाने सुनते रहते हैं, आजू बाजू क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। हम गूगल पे करेंगे कि भूकंप कब आने वाला है, जब तक वो सर्च दिखाएगा तब तक भूकंप आके हमें मार के निकल जाएगा। हम खुद पे डिपेंड नहीं है, हम डिपेंड हो रहे हैं अभी टेक्नोलॉजीज़ पे, है ना। तो सांप का इम्पोर्टेंस ये है ना कि जब भूकंप आता है वो पहले ही बाहर निकल जाता है और हमें समझ जाता है, अगर हमें इतना हमारी स्टडी है तो, कि अभी भूकंप आने वाला है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अगर और ज़्यादा तुम ज्ञानी हो तो अगर उसको केयरफुली देखोगे तो तुम्हें ये तक पता चल जाएगा कि भूकंप कौन से दिशा में आने वाला है, कौन सी कंट्री में आने वाला है, कौन से देश में कहाँ तक आने वाला है, अगर तुम्हें समझ सको तो। अब उसके लिए बहुत स्टडी लगती है। तुम कॉन्शियसनेस का उसका लेवल देखो, है ना, उसके कॉन्शियसनेस का लेवल देखो। कॉन्शियस मतलब अपना ज्ञान, उसके बॉडी का
ज्ञान देखो कितना है कि उसको भूकंप आने से पहले ही पता चल रहा है। हमारे पीछे वाला, जब तुम हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, हॉर्न बजा बजा के पागल हो जाता है, हमको तब भी पता नहीं चलता क्योंकि हेडफोन होते हैं कान में। इंसान पहले तो इतना डाइवर्ट हो चुका है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। एनिमल्स, जानवर देखो, उनका ज्ञान का यानी उनका कॉन्शियसनेस का लेवल इतना हाई है। जैसे कि एग्जांपल, घोड़ा, हॉर्स, 10 किलोमीटर पहले ही अगर तुम घोड़े की सवारी कर रहे हो, 10 किलोमीटर पहले ही घोड़े को पता चल जाता है कि आगे सांप है। तुम सोचो उसका कॉन्शियस लेवल क्या हाई है, हमें पता नहीं चलता। हम हमारे दिमागी ख्यालों में पागल है ना। हमारे दिमाग में और ही कुछ ख्याल चलते हैं। हम इस दुनिया में हैं लेकिन हमारी एक दिमागी दुनिया अलग है, हम उसमें व्यस्त है। तो स्नेक का इतना इम्पोर्टेंस है हिंदुइज्म में, दैट्स वाई हमने ये जो दिन है, वी हैव डेडिकेटेड दिस टू नाग पंचमी। अब ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि समझेगा नहीं बहुत से लोगों को कि ये जो लूनार्स वगैरह होते हैं, लूनार मतलब मून्स की पोजीशन वगैरह चेंज होती है, उससे हमें नाग पंचमी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, जो योगी लोग होते हैं ना, जिनको अपने आप से उठना है, योगी लोग है ना, जो ये ज्ञानी लोग होते हैं, ये दिन को बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों मानते होंगे? रीजंस है बहुत सारे। पहला रीजंस तो मोस्टली, अब आपको बताऊं मैं, हमारा जो दिमाग है, ह्यूमंस, हम इंसान, हम इवॉल्व होते गए। जैसे इंसान को पहले पूंछ थी, अभी नहीं है, आगे चल के और कुछ हो रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इवॉल्व हो रहे हैं। इवॉल्व मतलब क्या? हम आगे चेंजेस होते जा रहे हैं। आने वाले जनरेशन में अलग चेंजेस होंगे, हमारे पिछले जनरेशन में अलग चेंजेस है, इवोल्यूशन हो रहा है। अगर साइंटिफिक वे में बताऊँ तो रेप्टिलियन ब्रेन, रेप्टाइल मतलब जो ऐसे चलते हैं, रेप्टाइल्स, इवोल्यूशन हो रहा है। रेप्टाइल, हमारे अंदर भी वो रेप्टाइलियन ब्रेन है ना, इवॉल्व हुआ है। हमारे पूर्वज है ये, पूर्वज के बहुत पहले वाले इवोल्यूशन, कॉमन इंसान को नहीं समझता। पूर्वज मतलब सांप से ही हम बने हैं, आगे चल के जैसे डेवलप हुए बाद में हम बने। हमारे पहले रेप्टाइल्स आ गए थे, मतलब सांप वगैरह आ गए थे, तो उनका दिमाग हम में है अभी भी। तो ऐसे हम एक्शन करते हैं ना, बच्चे वगैरह देखना कि ऐसी एक्शन करते हैं वो, है ना। ये कहाँ से आया है? वो सांपों से। सांप की मुंह देखना तुमने कैसा करता है वो, ऐसी जीभ निकाल के एटमॉस्फेयर चेक करता है, वैसे ही हम में है ना। ये कहाँ से आया है? वहाँ से आया है, रेप्टिलियन ब्रेन। हमारा रेस्पिरेशन, हमें गर्मी लगी तो हमारी बॉडी पसीना छोड़ती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये सब कैरेक्टर्स है ना। स्नेक ना, सांप, पहली चीज़ तो ये हिंदू रिलीजन में और बाकी के स्टेट्स में इतना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि स्नेक ना एक प्रतीक है, सिंबल है किसका? साइलेंस, शांति, पीस, क्रिस्टल साइलेंस। इसीलिए हमारे और ट्रेडिशन में इसको इतना मानते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। वो स्पेशीज़ ना, मतलब वो जानवर, तुम सोचो कि अकेले रह के, सांप देखना हमेशा अकेला रहता है। क्यों रहता है? डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इंसान देखो, इंसान अकेला नहीं रह सकता। इंसान क्यों नहीं अकेला रह सकता? उसको चाहिए, सब चाहिए उसको, साथ में बीवी, बच्चे, दोस्त, सब चाहिए। वो अकेला नहीं रह सकता। क्यों? अकेले उसको लगता है तन्हाई। सांप नहीं है। सांप एक ऐसा जानवर है, अकेले रह के उसने इतना डेवलप किया खुद को, इतना डेवलप किया कि उसने वेनम बनाया, दुनिया का सबसे पॉइजनस, सबसे विषारी या फिर सबसे घातक जहर, वेनम, काटने के बाद सीधा मर जाना। पहले नहीं था, उसने डेवलप किया है खुद होके। हमें क्या सीखना चाहिए? इसीलिए तो हिंदू ट्रेडिशन में नागपंचमी वगैरह क्यों करते हैं? लोगों को लगता है, मेरे बच्चे यानी मेरे क्लास के बच्चे कहते हैं कि सर सांप का बर्थडे होगा। अब वो बच्चा है, लेकिन जब बड़े इंसानों को भी पूछा मैंने तो उन्होंने भी वही आंसर दिया मेरे को। हम हमारी दुनिया में इतने खो चुके हैं ना। हमारा हिंदू रिलीजन ना बहुत डेवलप है, सबसे पुराना रिलीजन है इस दुनिया का, इतना डेवलप है। जैसे घर में दादी माँ, दादू जी होते हैं ना, उनको देखो कितना ज्ञान है। वो गूगल पे नहीं डालते हर चीज़ कि ये कहाँ पे, उनको पता है
बीमार भी हुए तो वैसे ही हिंदुइज़्म इतना पुराना है ना, वो बहुत ऊपर लेवल का सोचता है। इसीलिए स्नेक हमेशा देखना, जब भी उसको मरना रहे ना, स्नेक या सांप जब भी मरना रहे, तुमने कभी नहीं देखा होगा नेचुरली ऐसा मरा हो, है ना। जैसे नेचुरली, जैसे तुमको दिख जाएगा कि कुत्ता मर गया बीमार था, बिल्ली मर गई बीमार थी, है ना, ये सब हाथी वगैरह ये सब मर गए। जानवरों ने इतना डेवलप किया है, मोस्टली स्नेक सांपों ने, कि जब वो उनका मौत का टाइम ना, मरने का टाइम भी खुद डिसाइड करते हैं कि कब मरना है। इतना डेवलप हो चुका है। कभी देखा है तुमने कि कोई सांप ऐसा नेचुरली मरा? हाँ, एक्सीडेंट वगैरह से वो दिख जाएगा, या किसी ने मारा उसको तो दिख जाएगा, लेकिन नेचुरली कभी देखा है? दिखता ही नहीं है। सोचो इस बात को। कोबरा का सबसे बड़ा ये चीज़ है ना, हम कोबरा को ज़्यादा मानते हैं। महादेव जी क्यों रखा होगा उन्होंने ऐसा गले में? वो प्रतीक है। हम लगता है हम बस पूजा, कॉमन इंसान ना, सामान्य इंसान बस पूजा करता है, पूजा करके लगता है उसको कि भगवान आए हमारे सारे दुख दूर करे। ऐसा नहीं होता। भगवान को भी बहुत सारा तपस्या करनी पड़ी ना, महादेव जी को भी बहुत सारी तपस्या करनी पड़ी। जब वो भगवान होके वो तपस्या कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है इजीली दे देंगे तुमको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तपस्या करनी पड़ती है। जैसे सांप ने खुद होके तपस्या की, तभी जाके। तुम सोचो दूसरे इतने जानवर है, क्या उनमें वो वेनम है, वो जहर है? क्यों नहीं है? कुत्ता बस खाने के पीछे पागल है। दूसरे ये देखो, बस दूसरे जानवर बस खाने के पीछे, इन सब चीज़ों के पीछे पागल। लेकिन सांप देखो, सांप को पता, उसने इतना, उसका खुद का कॉन्शियस इतना बढ़ा लिया था, उसको पता था कि मुझे अगर इस दुनिया में रहना है ना, तो मुझे डराने के लिए भी कुछ चाहिए। खुद अकेला रह रह के सांपों ने इतनी ज़्यादा ताकत कमा ली कि उन्होंने उनके साइलेंस की वजह से, खुद की शांति की वजह से, उन्होंने अपने अंदर सबसे खतरनाक जहर वेनम खुद बना लिया। ये इवॉल्व होते गए, इसीलिए इतना मानते हैं। महादेव जी भी देखो, उनके गले में डाल के ये कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हो? दिखाना चाहते हैं कि जानवरों से भी सीखना है, जानवरों से भी सीखना है कि ये प्रतीक है साइलेंस का, शांति का। इसीलिए तो हिमालय में जाके बैठे हैं बुद्धा जी। देखो, बुद्धा भी जंगल में जाके बैठे हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब ये क्या है ना, सारा, जब तुम, एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी मेडिटेशन कोई करता है ना, बहुत हाई लेवल का, जब महादेव जी बैठे हैं हिमालय में, इतने ठंड में कोबरा क्या कर रहा है वहाँ पे? हमेशा एक ध्यान रखना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक ध्यान रखना, साइंस के स्टूडेंट जो भी है, जो भी सुन रहा है मुझे, सांप वहीं पे जाता है जहाँ पे शांति होती है। हमेशा ध्यान रखना, इस बात को गौर करना मेरी बात पे। सांप वहीं पे जाके बैठेगा। सांप ऐसा रहता है कि डीजे पार्टी में आता है। ऐसा देखा क्या कभी तुमने कि डीजे शुरू है और वहाँ पे आया सांप कि डांस करना है सांप को? नहीं, सांप हमेशा शांत जगह पे जाके बैठता है और कुछ करता नहीं, बस बैठता है शांत जाके। क्यों? मेडिटेशन, साइलेंस, पीस, शांति। महादेव जी के गले में जाके क्यों बैठा? क्योंकि महादेव जी इतने शांत हो चुके हैं आंखें बंद करके। और जब भी तुम देखो, जैसे बुद्धा वगैरह ये जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, बहुत आखिरी लेवल के, उनके बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। जब वो मेडिटेशन करने बैठते हैं, सांप खुद होके उनके पास आते हैं। कोबरा मोस्टली खुद ढूंढते हुए आता है, क्योंकि कोबरा सबसे जगह वहाँ पे जाता है, सबसे ज़्यादा जगह जहाँ पे शांति हो। और अगर मेडिटेशन करते हुए कोई दिखा ना, और बहुत हाई लेवल, ऐसे नहीं सादा मेडिटेशन की आंखें बंद करे, ऐसा नहीं, हाई लेवल का मेडिटेशन जो बहुत ऊपर चला गया है, वहाँ पे खुद होके जाते हैं वो। ये कॉमन इंसान को पता नहीं। हम बस, हमें लगता है कि नागपंचमी है, महाराष्ट्र में तो मोस्टली हर जो पण सण असते त्या सणच्या दिवशी एकच असते, घरी जाऊन बघता आपले भजे वडे पुरणपोड़ी एक्सेट्रा, है ना। इंडिया में ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार है ना, तो बस वो खाना, शाम का खाना, दिवाली हो तो शाम का खाना एकदम अच्छे से बनाऊंगा। जैसे मुझे टाइम, हर एक
जो भी हमारे हिंदुज़म में है, जितना मुझे पता है मैं बताऊंगा सब कुछ चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि हिंदुज़म में नाग पंचमी क्या होती है, या पंचमी क्या होती है। पंचमी मतलब 5वां दिन, है ना, श्रावण महीने का 5वां दिन, लूनार कैलेंडर के हिसाब से, पोस्ट समर सॉलिस्टिस। ये सब चीज़ें हैं। और मोस्टली अभी महादेव जी के मंदिर गया था, तो वहाँ पे एक को पूछा मैंने कि हम सांप को दूध क्यों पिलाते हैं, सांप को दूध क्यों पिलाते हैं। पता नहीं, उनके आंसर ना ऐसे देख के मेरे को लगता है कि क्या बोलूँ मैं इनको। बोले उसको भूख लगी होगी, तो भूख लगी है तो रस मलाई खिला दे। नहीं नहीं नहीं, भूख लगी है इसीलिए नहीं। वी ऑफ़र मिल्क टू स्नेक, हम इसीलिए ऑफ़र करते हैं सांप को दूध, ताकि जो आने वाला समय है हमारा, इंसान का आने वाला समय, इंसान खुद के प्रॉफिट के लिए काम करता है, आने वाला समय है हमारा, वो अच्छा रहे। कैसे अच्छा रहेगा रे भगवान? वो सांप करेगा तुम्हारा काम अच्छा नहीं। हम सीखना है उसको, सीखना है कि हमारे जैसे वो शांत तरीके से रहता है, हमें भी हमारी ज़िंदगी में शांत रहना है और शांत रह के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसीलिए दूध जब हम पिलाते हैं वो खुद पास आता है, हमें देखनी उसकी मूवमेंट कैसा आ रहा है। अभी तो आता नहीं है, ट्रैफिक वगैरह इतना कुछ है, लेकिन जंगलों में जब आता है ना, देखना कितना आराम से चलता है वो। ऐसा अपना जैसे नहीं हेडफोन पहन के ज़ोर से वॉल्यूम पे गाने चलाते हुए, ऐसा नहीं, आराम से आता है वो। इसीलिए इतना डेवलप है वो, इसलिए कोबरा को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। तो यही इम्पोर्टेंस है पंचमी का, नाग पंचमी मोस्टली कोबरा का। मेडिटेशन, मेडिटेशन, पीस, शांति, हर चीज़ शांति से होगी, हर चीज़ शांत रह के होगी। और यही इम्पोर्टेंस है। मुझे लगा कि लोग को पता चलना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया, मोस्टली बच्चों को। हमें क्या हो गया है, हर कंट्री को वर्किस्तान बनना है, वर्किस्तान, वर्क वर्क, बस काम काम काम। थिंकिस्तान बनाओ, थिंकिस्तान बनाओ, है ना। थिंकिस्तान मतलब क्या? सोचने वाली, सोचने वाले, सोचने वाली कंट्री। हम सोच तो है नहीं, बस काम के पीछे पागल है, हम क्यों कर रहे हैं वो कुछ नहीं पता। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, है ना। सो हैप्पी नाग पंचमी एवरीवन। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये बहुत सारी खुशियाँ लाए। खुशियाँ लाएगी नहीं, तुम्हें खुद लानी पड़ेगी। कैसे? मेडिटेशन, स्ट्रगल, जैसे सांपों ने किया तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर एक जानवर स्ट्रगल कर सकता है, इंसान क्यों डर रहा है? मेरे को वही नहीं समझ रहा, क्यों डर रहा है इंसान, है ना। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, हैप्पी नाग पंचमी एंड जय हिंद, थैंक यू।